हिमाचल प्रदेश सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार बेहतर करने का प्रयास कर रही है। 56 तरह की जांच तो पहले ही सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क हो रही थी, लेकिन अब जल्द ही 350 तरह के टेस्ट सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क होंगे। ये बात स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने सोलन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी 350 तरह के टेस्ट निःशुल्क होंगे, जिसका सीधा लाभ आम और गरीब जनता को मिलेगा। इससे लोगों को निजी लैबों का रुख नहीं करना पड़ेगा, साथ ही बड़े अस्पतालों में जाने से भी बचेंगे और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों में यह सुविधा दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए प्रयासरत है। देखिए, अब ऐसा है कि तकरीबन 350 से ऊपर टेस्ट हैं जो कि CSC स्तर तक जो हैं अब करवाए जाएंगे और मेरे ख्याल में ये पूरे प्रदेश में पहली बार हो रहा है कि इतने बड़ी तादाद में जो हैं वो टेस्ट जो हैं वो CSC स्तर तक जो होंगे। नहीं तो कुछ टेस्ट को करवाने के लिए 56 टेस्ट तो ऐसे हैं जो कि फ्री थे, लेकिन अब उसके अलावा जो है अन्य टेस्ट भी जो हैं वो सभी सुलभ होंगे और ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कार्य जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हुआ है। अब टेस्टों को करवाने के लिए जो है प्राइवेट लैब्स में नहीं जाना पड़ेगा और किसी बड़े हॉस्पिटल का रुख जो है वो पेशेंट्स को नहीं करना। नाहन विधानसभा क्षेत्र के शंभूवाला में मारकंडा नदी पर 18 करोड़ 50 लाख की लागत से 2 पुलों का निर्माण किया जा रहा है। विधायक राजीव बिंदल ने भूमि पूजन कर पुलों का निर्माण कार्य शुरू करवाया। मारकंडा नदी पर पिछले लंबे समय से पुलों के निर्माण की मांग चल रही थी, जो दशकों से पूरी नहीं हो पा रही थी। विधायक राजीव बिंदल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने मारकंडा नदी पर 2 पुलों के निर्माण के लिए 18 करोड़ 50 लाख की राशि स्वीकृत की है। बिंदल ने कहा कि बरसात के समय मारकंडा नदी का बहाव बढ़ जाता था और नदी पार वाले गांव टापू बन जाते थे। न तो इस अवधि के दौरान बच्चे स्कूल जा पाते थे और न ही कर्मचारियों का आवागमन हो पाता था। बिंदल ने धनराशि स्वीकृत करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार का आभार जताया। राजीव बिंदल ने कहा कि नाहन विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से पुलों और सड़कों के निर्माण कार्य जारी है। विधानसभा क्षेत्र में करीब 50 पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है, जिस पर करोड़ों की राशि खर्च की जा रही है। मारकंडे नदी के ऊपर पुल के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है। नेशनल हाईवे 7 से लेकर के कून नहरला के लिए यह पुल का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने केंद्र की सरकार से हमें इस 2 पुलों के निर्माण के लिए 18.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। हम धन्यवाद करते हैं हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, कि नाहन विधानसभा क्षेत्र में लगातार पुलों के निर्माण का कार्य जारी है और जो 48-50 पुलों का निर्माण नाहन विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है, उसके अंदर ये 18.5 करोड़ रुपए के 2 पुलों का निर्माण अपने आप में इलाका वासियों की सेवा का एक नायाब तोहफा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव राजेश धर्माणी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के घुमारवीं चुनाव क्षेत्र में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई है। किसी को किसी का डर नहीं है। गुंडा तत्व सरेआम गलत कार्यों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बन के बैठी हुई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव राजेश धर्माणी ने कहा कि वर्तमान विधायक और सरकार में मंत्री के चहेते इतने निडर हो गए हैं कि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। मंत्री के चहेते ऐसे ही एक व्यक्ति की जीप पिछले कुछ दिनों से घुमारवीं चुनाव क्षेत्र में घूम रही है। शक है कि उसमें ना जाने किस तरह के अवैध कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि उस जीप के ना तो कोई कागज है और ना ही उस पर नंबर प्लेट लगी है। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर नंबर प्लेट होती है वहां पर लगी प्लेट पर लिखा गया है मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने कहा कि इसी तरह एक और मंत्री के चहेते का ट्रैक्टर लगातार अवैध खनन में लगा है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कई बार कुछ लोगों ने उसके बारे में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने घुमारवीं पुलिस को कानून व्यवस्था सुधारने के आदेश नहीं दिए तो कांग्रेस इस बात को हल्के में न लेकर कड़ा विरोध करेगी और मामले को लेकर लोगों के सहयोग से सड़कों पर भी उतरेगी। सरेआम जो है कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है और अगर मंत्री से पुलिस इतनी डरती है तो फिर मंत्री को ही पुलिस विभाग का भी जो है जिम्मेदारी देनी चाहिए, ये मंत्रालय को सौंप देना चाहिए ताकि ये अधिकृत तौर पे फिर जो है उसके लिए जिम्मेदार भी हो सके। एक गाड़ी जिसमें नंबर नहीं है, नाम नहीं है, वो बिना कागज के जो है
वो अवैध तरीके के काम में जो है वो उसका जो मालिक है उसके ऊपर कई केस बने, लेकिन पुलिस जो है उससे इतनी डरती है कि डर के मारे उसका चालान तक नहीं हो पाया। और सिर्फ इस जीप तक ही सीमित नहीं है। एक मंत्री के रिश्तेदार का ट्रैक्टर है, लाल रंग का ट्रैक्टर है वो, और उस ट्रैक्टर की दहशत इतनी है कि वो दिन दिहाड़े जो है पिछले 4.5 साल से जो है अवैध तौर पे खनन में लिप्त है। लोगों ने उस ट्रैक्टर को घेरा, पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस भी जो है वो लोगों के सामने वो कहती है कि लाल मुंडके वाला जो ट्रैक्टर है इसका चालान नहीं हो सकता। और जब वो गांव वाले उस ट्रैक्टर की कंप्लेंट करते हैं, वो उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए पुलिस जो है जो उस गांव में अन्य ट्रैक्टर हैं उनका चालान करती है, यहाँ तक कि जो घर में खड़े ट्रैक्टर हैं उनका भी चालान कर दिया गया। इस तरीके के जो दहशत है वो न सिर्फ आम आदमी के दिल में है बल्कि पुलिस के ऊपर भी दहशत है। नूरपुर की पंचायत कंडवाल के वार्ड नंबर 5 में एक घर में अचानक जगह जगह आग लगने से पूरा परिवार सदमे में है। आग पिछले 3 दिनों से थोड़ी थोड़ी देर में घर के विभिन्न हिस्सों में लग रही है। मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने तथ्य जुटाए और पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। नूरपुर की पंचायत कंडवाल के वार्ड नंबर 5 में एक घर में पिछले 3 दिनों से थोड़ी थोड़ी देर में घर के विभिन्न हिस्सों में आग लग रही है। पीड़ित ओमकार सिंह ने बताया कि आग कैसे लग रही है उन्हें पता नहीं चल रहा, पूरा परिवार सदमे में है। वहीं एसआई कंडवाल मोहिंद्र शर्मा ने बताया कि उन्हें कंडवाल के प्रधान का फोन आया और इस घटना की जानकारी दी। तुरंत मौके पर पहुंचे, घटना को देख फोरेंसिक टीम को फोन किया गया और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। टीम द्वारा घटनास्थल पर तथ्य जुटाए गए जिनका आगामी परीक्षण क्षेत्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला धर्मशाला में किया जाएगा। 8 बजे रात कब से? सोमवार से। आपको कैसे मालूम हुआ इस बार? छोटा बच्चा है पानी पीने, उसने देखा। कहाँ कहाँ लगी आग? चारपाई में लगी, सारे कमरों में लगी। अपने आप लग रही है? अपने आप लगी। हमारे कंडवाल पंचायत में वार्ड नंबर 5 में ओंकार सिंह जी का घर है। इनके घर में जो है हमें सुबह सूचना मिली कि घर में आग लग रही है। हमने आके देखा जहाँ पे तो रस्से में ही आग है, कभी यहाँ लग रही है कभी वहाँ लग रही है, और मेरे ख्याल में लाखों का नुकसान हो गया कि प्रधान जो कंडवाल के प्रधान है उन्होंने सूचना दी थी कि भी ओमकार सन ऑफ सुखीराम के मकान में जो अचानक खुद ही आग लग रही है, जिस पर मैं मौका पर गया था और वहाँ पर देखा कि वाकई जहाँ पर बेड पे किचन में आग जो थोड़ी लगना हो फिर उनके द्वारा बुझाना पाएगी है। इस पर मैंने मौका से RFSL के डॉक्टर साहब से संपर्क किया, वही मौका पर आए, उन्होंने भी हालात का जायजा लिया है और उस दौरान भी 2 बार, एक बार फ्रिज के ऊपर और एक बार नीचे स्टोर में जो अचानक ही आग लगना पाई है। इस बारे साक्ष्य जुटाए गए हैं और RFSL द्वारा जो उसमें साक्ष्य जो एकत्रित करके सील की है उनको RFSL भेजा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जल शक्ति विभाग के सौजन्य से हर घर नल योजना को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया और इसका लाभ लोगों को मिल पा रहा है। इसी के चलते कई ऐसी पंचायतें हैं जहां लोगों को अक्सर पानी की समस्या होती थी। सरकार द्वारा उन समस्या को भी जल्द निपटाने का कार्य किया जा रहा है। तीसा मंडल की 7 पंचायतों की पानी की समस्या का समाधान जल्द होगा। चंबा के तीसा मंडल के अंतर्गत आने वाली 7 पंचायतों की पानी की समस्या जल्द ही खत्म होने वाली है। इसको लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 22.5 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है और इसका कार्य भी शुरू कर दिया गया है। गुन्नू घराट से यह योजना शुरू होगी और पानी को इन पंचायतों तक पहुंचाने के लिए कार्य किया जाएगा। तीसा मंडल के अधिशासी अभियंता केवल शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा 7 पंचायतों के 2135 परिवारों को 22.5 करोड़ की पेयजल योजना स्वीकृत हुई है, जिसका कार्य शुरू कर दिया गया है। यहाँ अक्सर पानी की कमी रहती है, लेकिन अब यहाँ पानी की समस्या से निजात मिलने वाली है। इस योजना को 1 साल में पूरा कर दिया जाएगा। जल शक्ति विभाग ने टारगेट निर्धारित किया है। इनमें कंधला, पुखरी, दुलार, टिकरी, मसरूंड, प्रहावणवी, सिडकुंड पंचायतों को इसका लाभ मिलने वाला है। योजना लगभग जो है 22.5 करोड़ की है। इसका कार्य जो हमने शुरू कर दिया हुआ है। इस योजना के लिए लगभग हम 2135 FSTC जो है लोगों के जो परिवार है उनको हम नल के कनेक्शन देंगे और 2135 परिवारों को जो है नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। और इस स्कीम को बनाने का टारगेट हमने 1 वर्ष रखा हुआ है। 1 वर्ष में ये स्कीम जो है पूर्णतः हम इसको पूर्ण कर देंगे और लोगों को जो है जो लोगों की जो बहुत दिनों से समस्या है पानी की जो है
जो है वो जो है इस स्कीम के बनने के उपरांत जो है सोल्व हो जाएगी। इसमें लगभग ये 7 पंचायतें कवर होगी। जैसे ये अपना कंदला हो गया, पुखरी हो गई, दुलार हो गया, टिकरी हो गया, मसरूंड हो गया, प्राणवी हो गया, दुलाड़ा हो गया, सिरकुंडवा, कियानी हो गई। 22 से 24 जून तक रिकांगपिओ में राज्य स्तरीय क्राफ्ट मेला आयोजित होगा। देसी किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने राज्य स्तरीय क्राफ्ट मेले की तैयारियों को लेकर आला अधिकारियों की बैठक भी ली, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को क्राफ्ट मेले में सभी व्यवस्थाओं को पूर्ण तरीके से उनकी तैयारियां करने के निर्देश दिए। रिकांगपिओ में 22 से 24 जून तक राज्य स्तरीय क्राफ्ट मेला आयोजित होगा। उपायुक्त किन्नौर ने बताया कि इस वर्ष राज्य स्तरीय क्राफ्ट मेले का आयोजन विशेष तरीके से होगा, जिसमें प्रदेश के सभी जनजातीय समुदाय के नृत्य दल, नाटक दल और खासकर पर्यटकों को इस मेले के लुत्फ उठाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिसके लिए जिला होटल एसोसिएशन का सहयोग प्रशासन को रहेगा ताकि पर्यटकों को क्राफ्ट मेले का आनंद लेने का मौका मिल सके। इस मेले में प्रदेश के जनजातीय समुदाय के खान पान, पारंपरिक वस्त्र की प्रदर्शनी भी लगेगी, जिसके लिए उन्हें निःशुल्क दुकान भी दी जाएगी और इसके अलावा सभी जनजातीय समुदाय के दलों के रहने और खाने पीने की सुविधा जिला प्रशासन करेगा। उपायुक्त ने कहा कि इस वर्ष राज्य स्तरीय क्राफ्ट मेले में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को शुभारंभ के लिए निमंत्रण दिया जाएगा और इस मेले का आगाज किया जाएगा, जिसके बाद मेले में इस वर्ष फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, मिस किन्नौर ब्यूटी कॉन्टेस्ट, जनजातीय समुदायों की नृत्य प्रतियोगिता, रस्साकसी खेल प्रतियोगिता और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा और विजेताओं को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। साल हमने एक शुरुआत करी थी कि हमने कल ट्राइबल स्टेट लेवल ट्राइबल डांस फेस्टिवल और क्राफ्ट फेयर करवाया था। इस बार भी हम ये जो है मेला करवाएंगे। हमने परमिशन मांगी है और बजट मांगा है ट्राइबल डिपार्टमेंट से कि हम 22 से 24 तक ये ट्राइबल 22 जून से 24 जून तक ये ट्राइबल मेला करेंगे। पिछले साल हमने नवंबर में करा था। थोड़ा सा उसमें ये दिक्कत रही थी कि क्योंकि नवंबर हमारा टूरिस्ट सीज़न नहीं था, तो टूरिस्ट ज़्यादा जो है उसका लाभ नहीं उठा पाए, वो देख नहीं पाए। बट इस साल हमने इसीलिए जून में किया क्योंकि जून में प्लेन्स में गर्मी रहती है और यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। तो आज हमने मीटिंग भी रखी है इस बारे में, जिसमें हमने होटल एसोसिएशन, टूर्स एंड ट्रैवल्स और बाकी लोगों को भी बुलाया है, जिनको हम जो है इसके साथ जोड़ेंगे। और हम चाहते हैं कि हमने सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करी है कि वो इसका शुभारंभ पिछले साल की तरह करे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बन रहिए हमारे साथ।